हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विहान। जब भी हम ऐसी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं तो उसमें आपका डायरेक्ट फ़ायदा होता है। और इस न्यूज़ में आपका फ़ायदा क्या है कि किस तरह से आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो वीडियो देखो, अदरवाइज स्किप आप कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मैं न्यूज़ वीडियोज़ लेकर आता हूँ तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहती है और कहीं न कहीं आपको एक अच्छा संदेश भी मिल जाता है। चलिए, लेकिन शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, ठीक है, वीडियो कोर्स क्लासेस में आपको मिलती है। और पटवारी का संकल्प बैच शुरू हो चुका है। डेली लाइव क्लास मैथ की आपको मिल रही है 6 से 7 बजे के बीच शाम को। और एमएससी मैथमेटिक्स टीचर्स आपको करवा रहे हैं काफ़ी शॉर्ट तरीके से, और ऐसे ट्रिक्स आपको बताए जा रहे हैं जिससे आप अपना टाइम भी सेव कर सकें। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री कोर्सेज रहते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप सिंपल व्हाट्सएप करो, या फिर अदर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, ठीक है, तो आप बिंदास व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हेडलाइन क्या है कि फिर खुलेगी हमीरपुर आयोग की वेबसाइट। चलिए ठीक है, लेकिन अगर वेबसाइट खुल रही है तो इसमें आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, भंग हो चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट को दोबारा खोला जा सकता है। इसे लिमिटेड एक्सेस के साथ ऑपरेट करने की संभावनाओं पर विचार चल रहा है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से लोक सेवा आयोग को आया भर्तियों का रिकॉर्ड जो अधूरा है। दरअसल राज्य सरकार ने 3 पोस्ट कोड की भर्तियों का रिजल्ट घोषित करने के लिए मामला लोक सेवा आयोग को भेजा था, यानी कि शिमला बोर्ड को भेजा था, जिसमें पोस्ट कोड 958 वेटनरी का था, पोस्ट कोड 967 डिस्पेंसर का था, और पोस्ट कोड 973 इलेक्ट्रिशियन का था। लेकिन मंगलवार को ही राज्य सरकार की लोक सेवा आयोग के सचिव के माध्यम से मिले पत्र में कहा गया है कि आयोग ने इन भर्तियों का रिकॉर्ड हमीरपुर से लाया है, लेकिन वह अधूरा है। इसकी क्रॉस चेकिंग के लिए वेबसाइट डाटा और पोर्टल के डाटा को भी मैच करना होगा। इस वेबसाइट को पेपर लीक के एफआईआर दर्ज होने के बाद ही आपको पता है कि आईटी विभाग ने इसे बंद कर दिया था। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो रुकी हुई भर्तियों के लिए रिजल्ट जल्दी चाहते हैं। आपको पता है कि इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं, जो हिमाचल के अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं, सचिवालय के बाहर खड़े हो रहे हैं, ठीक है, अपनी आवाज़ को। और काफ़ी हमने भी इस चीज़ के लिए आपका सपोर्ट हमेशा किया है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पूरे मामले में 2 कदम उठाए गए हैं। एक तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में विशेष कार्याधिकारी लगाए गए अधिकारी को पत्र भेजकर 3 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। इससे ये तय किया गया इससे ये तय किया जाएगा कि आखिरकार रिकॉर्ड अधूरा क्यों है। ठीक है, अगर रिकॉर्ड ट्रांसफर किया गया है तो रिकॉर्ड अधूरा क्यों है, क्योंकि अब वेबसाइट का अगर पोर्टल खुलता है तो उस डाटा को मैच किया जाएगा। दूसरी तरफ आईटी विभाग ने यह भी पूछा गया था कि उन्होंने किसके आदेश पर लोक सेवा आयोग की वेबसाइट को डिसेबल किया था। विभाग से जवाब मिला कि विजिलेंस ब्यूरो के कहने पर ही पोर्टल और वेबसाइट को बंद किया गया था। अब हमीरपुर से ओएसडी का जवाब आने के बाद इस वेबसाइट को लिमिटेड एक्सेस के साथ ऑपरेट करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। ये लिमिटेड एक्सेस लोक सेवा आयोग को देना पड़ेगा। हालांकि इस तरह वेबसाइट को के खुलने के बाद उन अभ्यर्थियों को भी राहत मिल सकती है जिनके पास पिछली भर्तियों के जमा कार्रवाई जो भी फीस जमा करवाई गई थी, ठीक है, उनका रिकॉर्ड नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि जब शिमला बोर्ड ने आपके एचआरटीसी कंडक्टर के लिए फॉर्म फिलअप करवाए, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास उनका एप्लीकेशन आईडी नहीं था। ठीक है, क्योंकि नेचुरली है, किसी को भी याद नहीं रहता है एप्लीकेशन आईडी, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें तो एडमिट कार्ड से मतलब है। ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम हॉल में जहाँ होगा, हम पेपर देने चले जाएंगे, ठीक है, इतना ही मतलब होता है। और किसी को पता भी नहीं था कि हमीरपुर बोर्ड परमानेंट यहाँ पर बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि जब शिमला बोर्ड ने कंडक्टर के लिए, सिर्फ अभी कंडक्टर के लिए फॉर्म लिए, ठीक है, उसमें हुआ क्या कि बच्चों को एप्लीकेशन आईडी नहीं पता थी। ठीक है, तो अब बेचारे बच्चे करते क्या, दोबारा उनको फिर फॉर्म भरना पड़ा। ठीक है, जिनके पास एप्लीकेशन आईडी नहीं थी दोबारा उनको फिर से फॉर्म फिल करना पड़ा। ठीक है, लेकिन आप किस तरह से बच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके भी एग्जाम एचपीपीएससी लेगा। ठीक है, अगर आपने पहले से फीस सबमिट करवाई है और आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो हो सकता है कि आपको दोबारा फिर से फीस देनी पड़े। तो आपने करना क्या है, जल्दी से जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी, पहली बात तो ये कि टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ओपन होगी कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको हमारे चैनल के जरिए जल्द से जल्द मिलेगी। ठीक है,
और स्टडी ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए, ठीक है। व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी हैं, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी हम आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। उसमें आप अपना एप्लीकेशन आईडी, जो जो फॉर्म आपने भरे होंगे, ठीक है, वो एप्लीकेशन आईडी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर ताकि आपके पास प्रूफ हो, जब आप शिमला बोर्ड में अप्लाई करें तो वो एप्लीकेशन आईडी आप लगा दें, ठीक है, जिससे आपकी फीस जो माफ हो जाएगी। एक और चीज़, तो क्या ये चीज़ सच में ऐसी हो जाएगी, क्योंकि न्यूज़ में तो ऐसी बात छपी है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इसमें आपको भी राहत मिल जाए, ठीक है। अगर ये वेबसाइट ओपन होती है तो जल्द से जल्द जो मैंने आपको कहा है वो काम कर लेना, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भरे थे, ठीक है, हमीरपुर बोर्ड के अंडर, तो उनका एप्लीकेशन आईडी आप ले लेना, ठीक है। नहीं पता लगेगा, कुछ भी कन्फ्यूजन है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आएगी इसके रिगार्डिंग हम आपको सबसे पहले यहाँ पर इन्फॉर्म कर देंगे। फिर भी आप, अगर आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, सिंपली आप व्हाट्सएप करो। और हिमाचल में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं पता लग रहा है सिलेबस का, पैटर्न का, मॉक टेस्ट का, प्रीवियस पेपर का, या वीडियो कोर्सेज चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, सिंपली आप व्हाट्सएप करो। और पटवारी की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।